हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सागर उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में इडियम एंड फ्रेजेस का अगला पार्ट देखेंगे। तो देखते हैं। हमारा अगला इडियम है वह है कॉक ऑफ द वॉक और दूसरा इडियम है कैट्स पाव। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कॉक ऑफ द वॉक में एक मुर्गा दिखाई दे रहा है, उसके चारों तरफ मुर्गियाँ हैं, मतलब वो क्या है, उस मुर्गियों का हेड है। तो इस प्रकार से कॉक ऑफ द वॉक यानी होगा जो किसी समूह पर भारी पड़े। तो इसका अर्थ होगा जो किसी समूह पर भारी पड़े। दूसरा जो हमारा इडियम है वह है कैट्स पाव। जैसा कि आपने कभी बंदर बाट की कहानी सुनी होगी। इसमें एक बंदर होता है जो कि क्या करता है कि मूंगफली को छीलने के लिए उसे आग में डालता है, जबकि यह काम को वह स्वयं नहीं करना चाहता है। वो क्या करता है, उसके साथ एक बिल्ली होती है, वह जो बिल्ली है इस काम को करती है। तो इससे क्या होता है कि बिल्ली का जो पंजा है वो जल जाता है, इसलिए कैट्स पाव को इस कहानी से रिलेट किया गया है। इसका अर्थ होगा स्वार्थ के लिए जिसका उपयोग किया जाए। कैट्स पाव का अर्थ होगा स्वार्थ के लिए जिसका उपयोग किया जाए, अर्थात इसमें क्या होता है कि बंदर जो है वह बिल्ली का उपयोग करता है अपने स्वार्थ के लिए। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है अ फ्लाइंग विजिट और दूसरा आइडियम है अ ड्रॉप इनटू ओशन। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि फ्लाइंग विजिट यानी पहले क्या होता था कि राजा महाराजा एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए कबूतरों का उपयोग करते थे, पक्षियों का उपयोग करते थे। तो ये उसी प्रकार से रिलेट किया गया है। अ फ्लाइंग विजिट का मतलब होगा संक्षिप्त भेंट। और दूसरा है अ ड्रॉप इनटू ओशन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि समुद्र में एक बूंद जल जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उससे कोई भी उसको लाभ या हानि किसी प्रकार की नहीं हो, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से अ ड्रॉप इनटू ओशन का अर्थ हो जाएगा बहुत कम मात्रा में। यानी जैसे कि हिंदी में एक अर्थ है ऊँट के मुंह में जीरा, उसी प्रकार इंग्लिश में इसे बोलते हैं अ ड्रॉप इनटू ओशन। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है अ ब्लैक ऑक्स और दूसरा है अ ब्लैक शिप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमारे सामने कोई सांड आ जाता है तो वह हमें बहुत ही डरावना लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यह हमारा अंतिम दिन है, इस प्रकार हम उसको याद कर सकते हैं। तो अब ब्लैक ऑक्स का मतलब होगा दुर्भाग्य। उसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है अ ब्लैक शिप। जैसे कि आपने देखा होगा कि भेड़ों के झुंड में एक काली भेड़ होती है, मतलब सफ़ेद भेड़ों के झुंड में। तो इस प्रकार क्या होती है, वो जो सफ़ेद भेड़ है वह सबसे अलग प्रकार से प्रतीत होती है। तो ये उससे रिलेट कर सकते हैं। तो इसका अर्थ होगा जो परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण हो, मतलब भेड़ अन्य भेड़ जो है वो उस भेड़ को, काली भेड़ को पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार अब ब्लैक शिप का अर्थ होगा जो परिवार के लिए शर्मिंदगी हो। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है अ बर्ड्स आई व्यू और दूसरा है अ फिश आउट ऑफ वाटर। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यह एक शहर की तस्वीर है जो किसी ऊंचाई से ली गई है। तो जिस प्रकार कोई गिद्ध या चील ऊंचाई में उड़ता है और वह धरती की ओर देखता है, ज़मीन की ओर देखता है, तब उसे वह एक एक चीज़ डिटेल में दिखाई देती है। तो उसकी जो निगाहें हैं बहुत तेज़ है। इस प्रकार अ बर्ड्स आई व्यू का अर्थ होगा सरसरी निगाहें। दूसरा है अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका जैसे कि आप किसी मछली को पानी से निकाल देंगे तो वो क्या हो जाती है, वह असहाय महसूस करती है, असहज महसूस करती है। उसे उसका सारा जो जीवन है उसे पानी ही लगता है, मतलब पानी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इस इडियम का अर्थ होगा फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ है असहज महसूस करना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है अ बुल इन चाइना शॉप और दूसरा है अ कैट एंड डॉग लाइफ। अब जैसे कि मान लीजिए किसी दुकान में आप किसी सांड को रख देंगे तो वो क्या करेगा कि वह उसे बर्बाद कर देगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाए जहाँ पर उसकी योग्यता सिद्ध नहीं होती है, मतलब वो अलग ही प्रकार का व्यक्ति है उस स्थान के लिए। तो इस प्रकार अ बुल इन चाइना शॉप का अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति। दूसरा है अ कैट एंड डॉग लाइफ। अब जैसे कि किसी कुत्ते और बिल्ली की शादी करा दीजिएगा तो वो क्या करता है कि आपस में लड़ने लगेंगे, वैसे ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो इस प्रकार अ कैट एंड डॉग लाइफ का अर्थ होता है क्लेशपूर्ण वैवाहिक जीवन, मतलब एक शादीशुदा जीवन जो कि बहुत क्लेशपूर्ण है। इसके बाद अगला जो इडियम है वह है अ कुकू इन द नेस्ट एंड दूसरा है अ डार्क हॉर्स। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक जो घोंसले के ऊपर एक दूसरी चिड़िया बैठी है जिसका यह घोंसला है वह ऊपर किसी डाल पर बैठी है। तो इस प्रकार से आप
रिलेट कर सकते हैं कि कोई अन्य किसी घोंसले पे कोई दूसरी चिड़िया बैठी है जो दूसरे प्रजाति की है, तो इसका अर्थ होगा घुसपैठिया। मतलब उस चिड़िया के लिए वो जो दूसरी चिड़िया बैठी है वह घुसपैठिया का काम करेगी। इसके बाद हमारा अगला इडियम है अ डार्क हॉर्स। इस इडियम का मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता। जैसे कि किसी रेस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को ब्लैक हॉर्स या फिर काले घोड़े पसंद आते हैं। मतलब यह एक ऐसा घोड़ा है जो कि सबसे अंतिम में रहता है जब रेस चालू होती है, लेकिन जैसे ही रेस का किनारा आता है, एक आखिरी लैप लगाना होता है, तब वह अंतिम वाला घोड़ा अपनी चाल चलता है और तेज़ी से आगे बढ़ता है और वह जीत जाता है। मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड घोड़ा, मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति जो जिसका चांस नहीं है जीतने का, वह जीत जाता है, तो उसे कहते हैं अ डार्क हॉर्स, अप्रत्याशित विजेता। इसके बाद हमारा अगला इडियम है अ कोल्ड फिश एंड अ डायमंड इन द रफ। मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि कोई मछली अगर बर्फ़ में जम गई है तो वह ना वह हिल डुल सकती है, ना वो कुछ कर सकती है, ना वो तैर सकती है। तो इस प्रकार से वह कोई भी काम नहीं कर सकती, मतलब वो चाह कर भी अपना शरीर को नहीं हिला सकती। तो इससे रिलेट कर सकते हैं हम इसके अर्थ को। इसका अर्थ होगा भावना साझा नहीं करने वाला व्यक्ति। जो अपनी भावनाओं को साझा नहीं करता, हर सिचुएशन में नॉर्मल रहता है, उसको कहते हैं कोल्ड फिश। और दूसरा है अ डायमंड इन द रफ। तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोयला में हीरा पाया जाना, इस प्रकार की कहावत सुनी होगी, तो ये उसी से रिलेट करता है कि एक डायमंड है जो कि कचड़े में है, इस प्रकार से है। तो इसका अर्थ होगा छुपा रुस्तम, मतलब कि बहुत सारे गुणों वाला व्यक्ति। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है अ डॉग इन द मैंजर एंड अ डॉग्स लाइफ। जैसे कि पहला वाले में देख सकते हैं कि आप एक कुत्ता है जो कि चारे के ऊपर खड़ा है और दो गाय हैं जो उस चारे को खाना चाहती है, परंतु क्या करता है, कुत्ता बार बार भौंक रहा है, जिससे गाय जो है वह आगे नहीं बढ़ रही है, वो खा नहीं पा रही है। तो इसका अर्थ ये होगा कि ऐसी कोई वस्तु जो कि खुद के लिए अनुपयोगी हो, मतलब उपयोग में नहीं हो, और वह दूसरों के लिए उपयोग में हो, परंतु वह उसे उपयोग नहीं करने दे रहा है। मतलब कुत्ता जो है वह भले चारा नहीं खा सकता, लेकिन वह गाय को भी उस चारे को नहीं खाने दे रहा है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा अनुपयोगी वस्तु का उपयोग दूसरे को भी नहीं करने दे। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है अ डॉग लाइफ। अब जैसे कुत्तों का जीवन आपने देखा होगा कि रोड पे चलते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी कैसे भी करते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। इस प्रकार उसका जो जीवन होता है वह दयनीय जीवन होता है, बहुत ज़्यादा दुखद जीवन होता है। तो इस प्रकार अ डॉग लाइफ का मतलब होगा दयनीय स्थिति। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है अ फेदर इन वंस कैप, और दूसरा है अ बर्ड्स ऑफ पासेज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक योद्धा है जो कि कई युद्धों में लड़ा है, तो उसको इनाम के तौर पर उसके जो सर हैं, उसके सर के ऊपर कवच है, कवच पर पंख लगा दिया गया है, जिससे वह सेनापति या फिर किसी विशेष दर्जे का अधिकारी दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। अ फेदर इन वंस कैप का अर्थ होगा अतिरिक्त उपलब्धि। इसके बाद है अ बर्ड्स ऑफ पासेज। इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो पक्षी है, मतलब मुर्गी है, वो क्या कर रही है कि जब हम उसे पकड़ने जाएंगे या फिर वह एक जगह पर बैठती है तो वह तुरंत उस जगह से हटकर दूसरा जगह चली जाती है। तो इस प्रकार इस चित्र से आप रिलेट कर सकते हैं इसके मीनिंग को। बर्ड्स ऑफ पासेज का मतलब होगा एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ पासेज का अर्थ होगा एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला व्यक्ति। इसके बाद हमारा अगला इडियम है अ हॉर्नेट नेस्ट, और दूसरा है अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक तैतिया का घोंसला है। तैतिया यानी मधुमक्खी के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा अलग प्रजाति का होता है। तो यदि आपके घर के सामने या फिर छत के ऊपर किनारे में कहीं तैतिया का घोंसला रहेगा, ततैया का घोंसला रहेगा, तो वह क्या करेगा, वह आपको नुकसान पहुंचाने का सोचेगा। मतलब जब वह काटता है तो आपका हाथ या कोई भी अंग फूल जाता है। तो इसका अर्थ होगा अप्रिय स्थिति। मतलब आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर के किनारों पे या फिर दीवार पे ततैया का घोंसला लगा हुआ हो, तो यह एक अप्रिय स्थिति बन जाती है। इसके बाद अगला इडियम है वह है अ लेपर्ड कांट चेंज इन इट्स स्पॉट। अब जैसा कि आप देखते हैं कि तेंदुआ जो है कभी अपने स्पॉट को चेंज नहीं करता है, जिस पे वह निगाह डालता है उसी का वह शिकार करता है, वो उसका शिकार करके ही रहता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा जो अपने चरित्र को कभी ना बदले। चरित्र को बदलना जिसके लिए असंभव है वह होगा अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट।
इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी और दूसरा है अ मेयर्स नेस्ट। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक चिड़िया है जो किसी के कान में बोल रही है कुछ। तो इसका अर्थ यह होगा कि जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपका पहचान का हो, जो कि आपको सारी बातें बताता हो, आपका खुफिया व्यक्ति हो, जिसके बारे में आप बताना नहीं चाहते हैं कि वह कौन है। तो इसका अर्थ होगा अपने मुखबिर को गुप्त रखना। दूसरा है अ मेयर्स नेस्ट। अब मान लीजिए कि आपने कभी घोंसला देखा है, तो घोंसला में आपने चिड़ियों का घोंसला देखा है, अलग अलग प्रकार के जीवों का घोंसला देखा है, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी घोड़ी का घोंसला हो सकता है, तो इस प्रकार से नहीं हो सकता। तो यह एक अचंभित करने वाली स्थिति हो सकती है, तो इसे हम कहेंगे भ्रामक स्थिति। इसके बाद हमारा अगला इडियम है अ पेनेलोप्स वेब्स एंड सेक्रेट्स काउ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जो वेब है यह एक जाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा जटिल दिखाई पड़ रहा है। मतलब जहाँ से यह चालू हुआ है, कहाँ से चालू हुआ है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, इसका कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा अनंत। अब पेनेलोप्स वेब का अर्थ होगा अनंत। और दूसरा सेक्रेट काउ, जैसे कि मान लीजिए जो गाय होती है वह हमारे लिए पूजनीय होती है, तो जिसका हम कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते, हम उसकी निंदा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा जिसकी निंदा नहीं की जा सके। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है अ स्केपगोट और दूसरा है अ सिटिंग डक। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक बकरी के ऊपर सब लोग इशारा कर रहे हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, सभी क्या करते थे कि बलि चढ़ाते थे। तो बलि के रूप में पहले इंसानों को चढ़ाया जाता था, उसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, उन्होंने इंसान की जगह जानवरों को रखना चालू कर दिया। तो इस प्रकार जो बकरी के ऊपर इशारा करते हैं, मतलब जैसे कि हिंदी में जो अर्थ होता है बलि का बकरा, तो यह उसी का अर्थ है। तो स्केपगोट का मतलब होगा बलि का बकरा। इसके बाद अगला है अ सिटिंग डक। अब मान लीजिए कि आपको शिकार करना है किसी भी चीज़ का, या फिर कोई जानवर है, तो यदि आप शेर, चीता, भालू इन सभी का शिकार करते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत लग जाएगा। लेकिन यदि आप किसी तैरते हुए बैठे हुए बत्तख का शिकार करेंगे तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी कारण इसका अर्थ होगा, सिटिंग डक का अर्थ होगा आसान शिकार। इसका हमारा अगला आइडियम है वह है अ स्नैक इन द ग्रास एंड दूसरा है अ वाइट एलिफेंट। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक सांप जो है वह घास के बीच में छुपा हुआ है। तो यह जो सांप है यह एक शत्रु के समान है, जो कि घास के बीच में छुपा रहता है, घात लगा के बैठा रहता है, और जैसे इसको शिकार अपना मिलता है वह उस पर झपट पड़ता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा छुपा हुआ दुश्मन। उसके बाद दूसरा है अ वाइट एलिफेंट। अब मान लीजिए आपने हाथी खरीदना था, आपको आपने हाथी खरीदा, नॉर्मल हाथी जो होता है ब्लैक रंग का या फिर काले रंग का, आपने सोचा कि चलो हाँ वो सफ़ेद हाथी खरीदते हैं। तो सफ़ेद हाथी आपने खरीदा, लेकिन हाथी तो हाथी होता है, लेकिन सफ़ेद हाथी उसका रंग के कारण जो है वह और भी ज़्यादा महंगा में मिलेगा। तो इस प्रकार, लेकिन वो जो हाथी है वो उसी प्रकार का काम करेगा जो कि सब काला हाथी करता था, एक नॉर्मल हाथी करता था। तो उसी प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा महंगा लेकिन बेकार। अ वाइट एलिफेंट का मतलब हो जाएगा महंगा मगर बेकार। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है अ वाइल्ड गूस चेस और दूसरा है अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। अब मान लीजिए आप कोई पक्षी जो है वो पकड़ना चाहते हैं और आपने चुना कि हम गूस पक्षी को पकड़ेंगे, जो कि एक जंगली गूस है। तो यह एक असंभव प्रकार का कार्य है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा बेकार प्रयास, मतलब कि असंभव चीज़ों को करने का बेकार प्रयास ही इसका अर्थ होता है अ वाइल्ड गूस चेस, यानी बेकार प्रयास। अब जैसे कि अगला है हमारा अ वुल्फ इन शीप क्लॉथिंग। इसका अर्थ हो जाएगा कि मान लीजिए कि भेड़ की खाल में भेड़िया। तो इसका अर्थ, हिंदी अर्थ यही होता है, भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि खतरनाक व्यक्ति हो और स्नेह दिखाए, लेकिन परंतु वह एक दुष्ट व्यक्ति है। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है एज अ क्रो फ्लाई एंड दूसरा बैक द रॉन्ग हॉर्स। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक जो पक्षी है जो कि कौवा है, यह जो कौवा है यह आसमान में उड़ रहा है। तो यह हमेशा क्या होता है कि यह हमेशा सीधा उड़ता है। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा सीधा या स्ट्रेट। एज अ क्रो फ्लाई यानी सीधा या स्ट्रेट, बैक द रॉन्ग हॉर्स। अब मान लीजिए आप कहीं घोड़े की रेस में गए तो आपको कभी
मौका मिला कि यदि आप किसी घोड़े पर दाव लगाना चाहें कि यह जीत सकता है या हार सकता है, लेकिन यदि आपने उस घोड़े पर दाव लगाया और वह हार जाता है, तो वह आपने क्या किया कि आपने गलत घोड़े पर समर्थन कर दिया, गलत घोड़े पर दाव लगा दिया, मतलब वो जो घोड़ा था वह हार गया। तो इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब हो जाएगा गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन करना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है बैड एग और दूसरा है बी इन वंस बोनेट। अब जैसा कि इमेज में देख सकते हैं कि सभी अंडों के बीच में एक अलग प्रकार का अंडा है। तो मान लीजिए कि एक पक्षी है जिसके पक्षी के घोंसले में उसके अंडे हैं और इसके साथ साथ एक मगरमच्छ का अंडा आ जाता है। तो इस प्रकार वह अंडा तो उन्हीं के समान दिखेगा, लेकिन जब वह फूटता है तो वह मगरमच्छ निकलता है। तो इस प्रकार से वह उसकी प्रवृत्ति अलग होती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बैड एग का मतलब हो जाएगा अविश्वसनीय व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति। इसके बाद है बी इन वंस बोनेट। अब मान लीजिए आपके टोपी में या फिर किसी व्यक्ति के टोपी में मधुमक्खी घुस जाएगी तो आपको बेचैन कर देगी। वह आपको आपका कोई भी काम यदि आप करते हैं तो आपका ध्यान बस यही रहेगा कि कैसे मैं मधुमक्खी को निकालूं। मतलब आपका मेन फोकस यहाँ रहेगा कि काम को छोड़ दीजिएगा आप, लेकिन आपको बस ध्यान यही रहेगा कि आप मधुमक्खी को बाहर कैसे निकालें। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बी इन वंस बोनेट का मतलब हो जाएगा धुन सवार होना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है बेल द कैट एंड बर्ड्स इन अ फेदर। जैसा कि आप टॉम एंड जेरी या फिर अन्य कार्टून में देखे होंगे कि चूहे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कैसे बिल्ली के गले में घंटी बांधा जा सकता है, मतलब कौन करेगा यह काम। तो इस प्रकार से वह प्लानिंग करते हैं, मतलब कि जोखिम उठाते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा जोखिम उठाना। बेल द कैट का मतलब हो जाएगा जोखिम का कदम उठाना। इसके बाद अगला जो इडियम है वह है बर्ड्स इन अ फेदर। अब जैसे कि अब आपने देखा होगा कि बर्ड्स, मतलब आपने कभी जंगल वंगल गए होंगे तो आपने यह देखा होगा कि कोई अलग प्रकार का पंख आपको मिला होगा जो कि तोते का है या फिर किसी अन्य प्रजाति के पक्षी का है। तो ये वो पक्षी होते हैं जो प्रवासी होते हैं, जो कि अन्य राज्यों देशों से आते हैं और यहाँ निवास करते हैं और उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। मतलब ये पक्षी साल में कभी कभार आते हैं। तो बर्ड्स इन द फेदर का मतलब होता है कभी कभार आने वाला, यदा कदा आने वाला। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है बर्ड्स ऑफ अ फेदर और दूसरा है ब्लैक ऑक्स। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कुछ तोते बैठे हुए हैं जिसका पंख, रंग सब कुछ एक समान दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक ही प्रकार के जीव हैं, इनकी प्रजाति भी एक है, इनके सब चीज़ें, खान पान सब चीज़ एक है। तो इसका मतलब हो जाएगा एक ही प्रवृत्ति के लोग। बर्ड्स ऑफ अ फेदर का मतलब हो जाएगा एक ही प्रवृत्ति के लोग। याद रखिएगा, बर्ड्स इन अ फेदर का मतलब हो जाता है यदा कदा आने वाला, और बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब हो जाता है एक ही प्रवृत्ति के लोग। मतलब इन और ऑफ का अंतर है, बस ये डिफरेंस है। और दूसरा है ब्लैक ऑक्स। जैसे कि आपने शुरू में देखा होगा कि इसको बता दिया था मैं। ब्लैक ऑक्स यानी जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई काला सांड आ जाएगा तो आपको बड़ा डर लगेगा, आपको लगेगा कि ये अब अंतिम समय आ गया है। तो इसका मतलब हो जाएगा दुर्भाग्य। हमारा अगला आइडियम है वह है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट और दूसरा है बुक वॉर्म। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना एक बाजा खरीदा है और वो दिन भर बजा रहा है। मतलब कि वो क्या कर रहा है कि कोई उसका गाना सुनना नहीं चाहता है, कोई उसके बाजा को सुनना नहीं चाहता है, वो दिन भर बजाता है, अपने बजाता, अपने खुश रहता है। कहने का मतलब है, हिंदी में इसका अर्थ होता है अपने मियाँ मिट्ठू होना। अपना मुंह मियाँ मिट्ठू, उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू होना। इसके बाद है बुक वॉर्म, मतलब किताब का कीड़ा। यानी आप समझ रहे हैं कि किताब का कीड़ा वही हो सकता है जो कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता हो। मतलब बुक वॉर्म का मतलब हो जाएगा पढ़ाकू। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है कैरी ऑल एग इन वन बास्केट एंड कैटनैप। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा मुर्गी खाना है, मतलब बहुत सारे मुर्गियाँ उसने अपने बाड़े में पाली हैं और सभी मुर्गियों ने अंडे दिए। तो उसने क्या किया कि कटोरी लाया, एक टोकरी लाया और उस बड़े से कटोरे टोकरी में उसने सभी के अंडों को रखा। तो इस प्रकार से उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह उसको भर के ले जाता है। ऐसा लगता है कि वह उसमें से कुछ अंडे ज़मीन पर गिर के फूट जाएंगे। तो इस प्रकार इसका अर्थ है
सब कुछ खतरे में डालना, यानी वह एक साथ उस काम को करने के लिए सभी चीज़ों को, सभी अंडों को उस टोकरी में रख देता है। इस प्रकार से वह क्या करता है, सभी अंडों को खतरे में डाल देता है। कैरी ऑल एग इन वन बास्केट का मतलब हो जाएगा सब कुछ खतरे में डालना। और दूसरा है कैट नैप। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि एक बिल्ली जो है दिन भर ज़्यादातर समय अपना सोने में व्यतीत करती है, उसको आराम 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 चाहिए। तो इस प्रकार से कैट नैप का मतलब ही होगा झपकी लेना। इसके बाद अगला जो हमारा इडियम है वह है 40 विंग्स। तो विंग्स का मतलब ही होता है झपकी लेना, आँख झपकाना। तो और दूसरा है कैट्स विस्कर। तो पिछला जो इडियम था कैट नैप और 40 विंग्स, दोनों का मतलब होता है झपकी लेना। अगला है कैट विस्कर्स। जैसे कि इसका अर्थ होता है बिल्ली की मूँछें। तो मूँछ का मतलब आप जानते होंगे कि मूँछ होती है, शेर की मूँछ होती है, बिल्ली की मूँछ होती है। मतलब ऐसे जीव होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं या फिर बहुत प्रभावशाली होते हैं, उनकी मूँछें होती हैं ज़्यादातर। तो बिल्ली की प्रजाति जो है वह शेर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि यह एक प्रभावशाली व्यक्ति है, प्रभावशाली जानवर है। तो इस प्रकार कैट की मूँछों से अर्थ होगा अत्यधिक प्रभावशाली होना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है कुक ए स्नूक एंड क्रोकोडाइल टीयर्स। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है अंगूठे को नाक में रखकर उसको हिला रहा है, यानी किसी को चिढ़ा रहा है, तिरस्कार कर रहा है। तो कुक यानी होता है पकाना। जैसे कि आप किसी चीज़ को पकाते हैं, खाना वाना पकाते हैं, तो पकाना यानी किसी को गर्म करना या फिर उसको गुस्सा दिलाना। तो इस प्रकार से आप नाक पे उंगली रखकर किसी को गुस्सा दिला रहे हैं। तो कुक ए स्नूक यानी होता है सार्वजनिक रूप से तिरस्कार करना या चिढ़ाना। और दूसरा है क्रोकोडाइल टीयर्स। अब मान लीजिए आपने कभी मगरमच्छ के आंसू देखे होंगे। तो मगरमच्छ के आंसू जो रोते हैं झूठे आंसू होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, दिखावटी आंसू भी कहते हैं। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होगा दिखावटी रोना या दिखावटी आंसू। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है क्राई वुल्फ और दूसरा है अ बी ह्यू। तो क्राई वुल्फ, मान लीजिए कोई भेड़िया है, वह क्या कर रहा है कि वह चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा। तो यह भी दिखावटी प्रकार हो जाता है। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा व्यर्थ शोर मचाता है। मतलब वह चांद को देखकर चिल्लाते रहता है, हाउ हाउ करते रहता है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा व्यर्थ शोर मचाना। दूसरा है अ बी ह्यू। मतलब एक मधुमक्खी के छत्ता में आपने देखा होगा कि किस प्रकार मधुमक्खियाँ जो है संगठित होकर कार्य करती हैं। उसमें एक राजतंत्र होता है, उसमें रानी होती है, सैनिक होता है, पुरुष होता है, इस प्रकार का बहुत सारा चीज़ होता है। तो वे सभी क्या करते हैं, कोई शहद लाता है तो कोई शहद को बनाता है, तो कोई आदेश देता है, रानी बन के राज करता है। तो इस प्रकार से एक तंत्र चलता रहता है। तो यह जो व्यवस्था है हमको बहुत ज़्यादा जटिल दिखाई देती है, बहुत कठिन दिखाई देती है। तो इसका मतलब ही हो जाएगा अ बी ह्यू का मतलब हो जाएगा बहुत व्यस्त जगह। मतलब ज़्यादातर यह जो छत्ता रहता है बहुत भीड़ भाड़ वाला दिखाई देता है, यह एक व्यस्त जगह दिखाई देता है। अ बी ह्यू का मतलब हो जाएगा बहुत व्यस्त जगह। इसके बाद हमारा अगला इडियम है अ कॉक एंड बुल स्टोरी एंड दूसरा है अ स्टाकिंग हॉर्स। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक मुर्गा है जो कि सांड से लड़ाई कर रहा है। और वह क्या करता है, लड़ाई करता है और सांड को हरा देता है। तो यह एक मनगढ़ंत कहानी दिख रही है हमको, जैसे कि कोई मुर्गा या फिर मुर्गी कैसे सांड को हरा सकती है लड़ाई में। तो यह एक झूठी कहानी प्रतीत होती है। तो उसी प्रकार से अ कॉक एंड बुल स्टोरी का अर्थ यही हो जाएगा, झूठी कहानी। इसके बाद अगला जो इडियम है वह है अ स्टाकिंग हॉर्स। इसका मतलब हो जाएगा, पहले आप इसको इमेज को देखिए और उसको समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि बहुत धनी व्यक्ति है। वह क्या करता है कि अपने धन को छुपाता है और शहर से बाहर ले जाना चाहता है। तो वह क्या करता है, घोड़े का निर्माण करता है। और वह जो घोड़ा रहता है वह दिखने मात्र घोड़ा रहता है, मतलब एक दिखावटी घोड़ा रहता है, जिसके अंदर वह बहुत सारे पैसों और गहनों को छुपा कर ले जाता है। तो इस प्रकार वह नकली घोड़ा रहता है। तो इस प्रकार से वह अपने धन को बचाता है और शहर से बाहर ले जाता है। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि वह कार्य जो वास्तविक उद्देश्य को छुपाने के लिए उपयुक्त हो। मतलब वह व्यक्ति अपने सोने और पैसों को छुपाने के लिए घोड़े का नकली घोड़ा बनाता है और शहर से बाहर ले जाता है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा, वह कार्य जो वास्तविक उद्देश्य को छुपाने के लिए उपयुक्त हो, अ स्टैकिंग हॉर्स। तो ये था हमारे इडियम्स।
तो कैसे लगे बताइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।